केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। चुनाव की तारीख करीब आते ही राजनीतिक दलों की ओर से एक के बाद एक कई वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से कई घोषणाएं की गईं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र पार्ट 2 को जारी किया। इस घोषणा पत्र में सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक के जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा शामिल है। घोषणा पत्र में यूपीएससी और डीएसएसबी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का वादा किया गया है, जिसमें 2 प्रयासों के लिए 15,000 रुपए की पेशकश की गई है। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। वहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को देश के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी सत्ता में आने के बाद सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा बंद करने और मोहल्ला क्लिनिक सहित कई मुफ्त सेवाओं को खत्म करने की योजना बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो वो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं बंद कर देंगे और दिल्ली में गरीबों के लिए जीना मुश्किल कर देंगे। ये आम आदमी के कल्याण पर सीधा हमला है। इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया। उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। आपको बता दें, बीजेपी ने इससे पहले 17 जनवरी को संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। इसमें मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का आश्वासन, 60 से 70 वर्ष के आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपए की मासिक पेंशन और 70 वर्ष से अधिक लोगों के लिए 3,000 रुपए की मासिक पेंशन जैसे वादे शामिल हैं। मैं तो पहले कह रहा हूँ ना, हमारे जो नड्डा जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमारे जो मैनिफेस्टो का या संकल्प पत्र का जो फेज 1 था, उसमें यह कहा था कि जो भी सुविधाएं हैं वो सब वैसी की वैसी रहेंगे। उसके बावजूद हम ये एडिशनल ये कम करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा डेंजरस क्या है, ये डेंजर शब्द की क्या परिभाषा है? और मुझे लगता है इनकी मेंटल स्टेबिलिटी तो वाकई में सीरियसली डाउट। अगर बीजेपी आई तो ये खत्म, अरे हम कह रहे हैं ये तो रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने नहीं शुरू की, हम तो झुग्गी झोंपड़ी में जो रहते हैं क्लस्टर्स में उनको आवास बना के देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,200 तो कालका जी में दिए हैं, अभी 1,900 करीब जेलरवाला बाग में दिए हैं। अगर आपका सहयोग रहा तो और जल्दी होगा। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। साल 2020 में पिछले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती थी। तब बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस इन दोनों ही चुनावों में अपना खाता नहीं खोल पाई थी।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।